प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं राजाराम वैष्णव, टीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय कालंदी, कक्षा 6वीं पाठ के अंतर्गत आज हम आपके सामने बचपन पाठ लेकर के आए। जैसा कि आपको पता है कि हमने पहला पाठ वह चिड़िया जो, उस पर अपना YouTube वीडियो बना चुके हैं और इसके अलावा मैंने निबंध और पत्र दोनों पर अपने वीडियो बना दिया। पाठ के शीर्षक पर सर्वप्रथम बच्चों चर्चा करना चाहेंगे बचपन। कहते हैं जितनी भी अवस्थाएं होती है उन अवस्थाओं में सबसे अच्छा होता है बचपन। एक वृद्ध व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई और उस वृद्ध व्यक्ति ने मुझे कहा कि तुझे पता है बचपन में सबसे ज़्यादा सवाल कौन सा पूछा जाता है? तो मैंने कहा मुझे तो नहीं पता। तो उसने मुझे जो ज्ञान की बात बताई वो इस प्रकार है। उसने बताया कि बचपन में अध्यापकों के द्वारा, अपने अभिभावकों के द्वारा पूछा गया जो सवाल है वो है कि बड़े होकर क्या बनोगे। पूछते हैं ना आप सब, आपसे क्लास में रहते हो टीचर्स पूछते हैं, हाँ बच्चा तुम बताओ बड़े होकर के क्या बनोगे। घर पर आपके मम्मी पापा पूछते हैं, हाँ बेटा बड़ा होकर के क्या बनोगे। हम अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हैं, हम उन्हें बताते हैं कि हम ये बने। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि जो भी बड़े हो गए, उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि वृद्धावस्था या अंतिम अवस्था में जाने के बाद में पता चला कि बड़े होकर के फिर से बच्चा बन जाऊं, यानी फिर से मैं बचपन में चला गया। जितनी भी अवस्था है बच्चों, चाहे वो शैशवावस्था हो, चाहे वो बाल्यावस्था हो, चाहे वो किशोरावस्था हो, चाहे वो युवावस्था हो, चाहे वो प्रौढ़ावस्था हो या वृद्धावस्था हो, सबसे प्यारा होता है बचपन। ना किसी का डर, अपनी नटखट जीवनचर्या, कागज़ की नाव बनाना, टीवी पर लगे रहना, बारिश के पानी में छपाक से कूदना, पूरा दिन मौज मस्ती से गुजारना और सबसे मुख्य अपने माँ पापा पिताजी उनकी गोद में इस तरह चिपक जाना कि कहने के बावजूद नहीं उतरना। माता पिता का सानिध्य, माता पिता का प्रेम प्राप्त करना। इसी में एक कविता भी है, मैं सबसे छोटी हूँ। एक छोटी सी बच्ची कहती है कि माँ मुझे छोटी ही बन जाऊँ तो अच्छी है, कम से कम तो मुझे गोद में तो ले लेगी। बड़े होने के बाद में जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं, लक्ष्य आ जाता है। लेकिन बचपन ऐसा है जहाँ बेखौफ रहते हैं, निडर रहते हैं, चंचल रहते हैं। कोई सीमाएं बचपन को नहीं रोकती। कक्षा 12 में एक कविता है, कविता के बहाने। जिस तरह चिड़िया अनंत आसमान में उड़ती है, वैसे बच्चों के लिए अगर माता पिता कहेंगे बच्चा इस जगह मत जा, इस घर में नहीं जाना, हम नहीं बोलते हैं, तो वह बच्चा जानबूझ के जाएगा। मीठे के लिए किस तरह भागते हैं। मम्मी ने रसोई के अंदर छिपा करके अगर चीनी रख दी, गुड़ रख दिया, चुपचाप उठेंगे, झूठ मूठ का सोने का नाटक करेंगे, चुपचाप उठेंगे और वो खा लेंगे। यानी मेरे कहने का मतलब ये है बच्चों, बचपन सभी अवस्थाओं में सबसे अच्छा है। तो फिर इस अनमोल बचपन को हम क्यों खोए? यही इस पाठ की मुख्य
सारांश के रूप में यहाँ इस पाठ का मुख्य संदेश। ये जो पाठ है बचपन, इस पाठ की लेखिका प्रसिद्ध लेखिका कृष्णा सोबती है। लेखिका ने इस पाठ में अपने बचपन के बारे में बताया। लेखिका कृष्णा सोबती वह कहती है कि लेखिका का जन्म पिछली शताब्दी में हुआ था। अभी लेखिका की उम्र दादी या नानी जितनी होगी, यानी अब वो वृद्धावस्था में चली गई है। बचपन से लेकर अब तक उसमें जो जो परिवर्तन आए वो इस पाठ में वो बताते हैं। जैसे बचपन में वह रंग बिरंगे कपड़े पहनती। रंग बिरंगे कपड़े कौन से? जैसे नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। परंतु अब वह सफ़ेद रंग के कपड़े पहनती। पहले वह फ्रॉक, निक्करबॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे पहनती, लेकिन अब बड़ी होने के बाद चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहनती है। बचपन की वो फ्रॉक पहनना कृष्णा सोबती को बहुत याद आता है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि लेखिका को अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। उसे अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। हर रविवार को वह जूतों पर पॉलिश करती थी। उन्हें नए जूते से ज़्यादा पुराने जूते पहनना पसंद था, क्योंकि नए जूते पहनने से पैरों में छाले हो जाते थे। आज भी क्योंकि बचपन में जो हम अपना काम खुद करना सीखते हैं वो जीवन भर वो दिनचर्या में बैठ जाता है। आज भी लेखिका कहती है कि मैं बूट पॉलिश खुद करती हूँ। हर शनिवार को सेहत ठीक रखने के लिए ओलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता है स्वास्थ्य के लिए। जैसे अभी कोरोना चल रहा है, कहते हैं कि नींबू पानी पीना चाहिए, ठीक है। तो उसी तरह लेखिका हर शनिवार को कृष्णा सोबती जी ओलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल स्वास्थ्य के लिए पीती थी। बचपन की सबसे मुख्य बात जो आप अपने माता पिता या दादा दादी से पूछोगे वो है कि उस समय जिस घर में टीवी रहता था वहाँ पर भीड़ लग जाती थी। लेखिका बताती है कि उन दिनों रेडियो और टीवी तो नहीं था, कुछ घरों में ग्रामोफोन था। ये आप चित्र में देख सकते हो। लेखिका के अनुसार अब वो ग्रामोफोन सुनती रहती थी। अब देखें तो पहले और अब के खाने में अंतर भी आ चुका है। अब खाने की बात करें, बड़े होने के बाद में कुल्फ़ी खा के दिखाओ, सब कहेंगे इसका दिमाग सटिया गया है, अत्ता माजी सटक ली है। लेकिन बचपन में चॉकलेट, चिप्स, कुरकुरे, ठीक है ना, इसके अलावा कुल्फ़ी, आइसक्रीम, ये सब, कचौड़ी, समोसा, आज जो बड़े होने पर जो पेटीज में बदल गए। शरबत पीते थे, याद है, रसना, ऐसे कई शरबत एक गिलास के, यहाँ एक पैकेट के जो 7 गिलास बन जाते थे वो बड़े चाव से पीते थे। और बचपन की जिद तो आपको सभी को पता है। बच्चा जिद करता है, आंगन में ठुनक रहा है, जिद आया है, बालक तो भी चांद पे ललचाया है। दर्पण उसे देख कर के कहती है, माँ ये देख चांद धरा पर उतर आया। कक्षा 12th में है। बच्चा चांद को देखकर जिद करता है कि मुझे तो ये चांद चाहिए। और बच्चे की जिद तो बाल हट, आपको पता है, बहुत खतरनाक होता है। माँ बेचारी चांद कहाँ से ला करके दे, तो माँ क्या करती है, दर्पण नीचे रखती है धरती पर और कहती है, देख बेटा चांद नीचे आ गया। हनुमान जी ने जिद कर ली, बोले ये सूर्य जो है ये फल है, मैं तो इसको खाऊंगा, बहुत मीठा फल। उड़ गए सूर्य की तरफ।
मीराबाई ने जिद कर ली, ये जो बारात जा रही है, दूल्हा है, ये कौन है। माँ से पूछने लग गई, क्यूरियोसिटी जिज्ञासा ज़्यादा रहती है ना, माँ से पूछने लग गई। माँ ने कहा बेटा दूल्हा है। बोले माँ मेरा दूल्हा कौन होगा। मीराबाई के सवाल को माँ भी सकते में आ गई। बात को टालने के लिए कहा कि ये जो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति पड़ी है, ये तेरे दूल्हे हैं। बस बचपन में वो बात लग गई, ज़िंदगी भर उसे जीवन से लगाए रखी। और राजस्थान की प्रसिद्ध कवयित्री मीराबाई ने श्री कृष्ण को अपना पति माना। कृष्णा सोबती कहती है कि लेखिका के घर से मॉल जो था, शॉपिंग मॉल जिसे कह सकते हैं, वह नज़दीक था। उन्हें हफ्ते में एक ही बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी और सबसे ज़्यादा चॉकलेट उसी के पास रहती थी। और बर्थडे वगैरह आ जाता तो वो अलग ही बात है। उन्हें चने जोर गरम, अनारदाने के चूर्ण बहुत पसंद। चूर्ण आते थे, चूरण जिसे कहते हैं, छोटी छोटी गोलियां आती थी, 1 रुपए की 16 गोलियां तक आती थी, मीठी गोली। बहुत खाना पसंद था, बच्चों के साथ हुड़दंग करते थे। लेखिका के अनुसार पहले के चने और जोर गरम और अब वाले में अंतर नहीं लगता। अब स्वाद बदल गया है, अब बचपन रहा ही नहीं। और पहले बचपन में क्या करते थे, दोस्तों की टोली बाहर छिपके खड़ी रहती थी, कब आए और कब खेलने जाए। पहले कहते थे घाव भी लग जाता था तो बच्चा के चोट भी जो लग जाती थी, मिट्टी विट्टी लगा लेता था, घाव भर जाता था। आज बच्चे ना मिट्टी को देखे हैं, ना बाहर की दुनिया देखते हैं। आज घर के अंदर सीमित हो चुके हैं। आज के बच्चे टीवी और मोबाइल से जुड़ चुके हैं, तो अपना बचपन वैसे खो रहे हैं। उसको खोना नहीं है, बचपन बहुत अनमोल है, एक बार चला गया नहीं आएगा। इसके बाद में देखिए, लेखिका ने अपना बचपन शिमला रिज पर शिमला में बिताया। घोड़ों की सवारी भी उन्होंने की है। सूर्यास्त के समय दूर दूर तक फैले पहाड़, मनोरम दृश्य, वहाँ ये प्रकृति की लीला देखती थी। चर्च की बस्ती घंटियों को संगीत सुनकर लगता है प्रभु यीशु कुछ कह रहे। स्कैंडल पॉइंट के सामने के शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का जो मॉडल बना था, लेखिका उसको देखती थी। इसके अलावा पिछली सदी हवाई जहाज कभी कभी देखने को मिल जाते थे। बचपन में क्या होता था, कोई एरोप्लेन दिख गया, हवाई जहाज दिख गया, हेलीकॉप्टर दिख गया, तो क्या करते थे, कोई गाड़ी वाला आ गया माइक लगा कर के पर्चे बांटते हुए, बच्चों का एक हुजूम उनके पीछे लग जाता था, बच्चों का एक झुंड उसके पीछे पीछे भागने लग जाता था। और कई हवाई जहाज का सुन लिए तो सब देखते थे। और आकाश में जब बाहर सोते थे तो आकाश में देखते थे, यार हवाई जहाज इतनी सी होती है। और कभी कभी लगता था ये हवाई जहाज आकाश में कैसे उड़ती है। इस लेखिका भी कहती है, ऐसा लगता था जैसे कोई भारी भरकम एक पक्षी है जो अपने पंख फैला करके तेज गति से उड़ रहा है। गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और दुकान थी जहाँ से लेखिका ने चश्मा भी बनवाया। वहाँ के डॉक्टर अंग्रेज थे। अब चश्मा लगाना शुरू में लेखिका को अटपटा लगा, लेकिन डॉक्टर ने आश्वासन दिया या कुछ दिनों तक उसका ये कहा कि चश्मा उतर जाएगा, परंतु आज तक नहीं उतरा। चूँकि लेखिका है, पढ़ने से लगी रही, तो बचपन से ही वो जो पढ़ाई है वो उससे जुड़ी रही। इसलिए बचपन में खेलना भी चाहिए, बचपन में अपना बचपन खोना नहीं चाहिए, लेकिन पढ़ना भी चाहिए। क्योंकि बचपन में पढ़ा हुआ, बचपन में खाया हुआ और बचपन की संगति जीवन भर साथ देती है। याद रखिएगा, फिर से बोल रहा हूँ, बचपन में पढ़ा हुआ, बचपन में अच्छा खाया हुआ और बचपन की संगति, सत संगति जीवन भर साथ देती है। लेखिका दिन की रोशनी में ही नहीं, रात में टेबल लैंप के सामने भी पढ़ती थी। जब पहली बार उसने चश्मा लगाया तब उनके भाई उन्हें चिढ़ाते थे। भाई बहन में तो बचपन में सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ होती है। भाई बहन की चोटी खींचता है, भाई बहन की शिकायत करता है, बहन भी भाई की शिकायत करती है। तो उसके भाई उसे जब वो चश्मा लगाती थी, ये देखो आप
चित्र में देख सकते हो, तो उसका भाई उसे चिढ़ाता था और क्या कहता था कि तुम्हारी सूरत तो लंगूर जैसी लग रही है। धीरे धीरे चश्मा लेखिका के जीवन भर छड़ गया, क्योंकि लेखिका पढ़ती थी। यानी मेरे कहने का मतलब ये है बच्चों कि बचपन का जीवन सबसे अच्छा है। इस बचपन को हमें खोना नहीं है। इस बचपन को हमें खेल खेल में अच्छे कार्य करने हैं, अपने माता पिता की सेवा करनी है, घर का काम करना है, खेलना है। और सबसे मुख्य, बचपन से ही अगर आपने लिखना सीख गए, बड़े होने के बाद में तो आप अच्छा लिख ही नहीं पाओगे। तो लिखने की आदत डाल ली, पढ़ने की आदत डाल ली, अच्छी संगति बिठा ली, तो जीवन भर कभी परेशानी नहीं हो। ये कुछ शब्द हैं, कठिन शब्द देख सकते हो। मितली यानी उल्टियाँ, मुंह में पानी भराना मुहावरा है जिसका मतलब है लालच आना। निरा यानी केवल, कमतर यानी कम अच्छा, खींचना यानी क्रूर होना, सुविते यानी सुविधाजनक, शताब्दी यानी 100 साल का समय, फ्रील यानी झालर होती हैं, चलन यानी जो आज के चलन में या प्रचलन में है, कैस्टर ऑयल अरंडी का तेल होता है जिसको खाने में भी प्रयोग होता है, ऑलिव ऑयल जैतून का तेल होता है, खुराक यानी निश्चित मात्रा। आशा है आपको ये हमारा पाठ बचपन समझ में आया होगा। इस बचपन को पढ़ने के बाद में एक बार फिर से आप सोचिएगा, आपके पास जो जीवन है, आपका जो बचपन है, उस बचपन को उन्हें नहीं देना है। उस बचपन का एक एक लम्हा, एक एक पल अनमोल बनाना है। इतना अनमोल बनाना है कि जब हम बड़े हो जाएं तो भी हमारे बचपन के किए गए कार्य हमें गौरवान्वित करे, हमें गर्व महसूस कराए। ठीक है? हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हम बहुत अच्छा वीडियो और आगे आपके लिए बना सकें। धन्यवाद। मैं राजाराम वैष्णव, जवाहर नवोदय विद्यालय, खालंद्री,